दोनों को देखे हैं, लेकिन उसने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि कहीं वो डर ना जाए। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त और उसके घर वालों को अलविदा कहा और लखनऊ के लिए निकल गया। तकरीबन 7 से 8 घंटों का सफर तय करने के बाद वो लखनऊ पहुंचे तो उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। उसको वॉमिटिंग और सर दर्द हो रहा था। राहुल को लगा कि सफर की थकावट की वजह से उसकी ये हालत है। उसने अपनी बीवी को दवाई खिलाई और सुला दिया। वो भी सफर की वजह से थक चुका था और वो भी जल्दी ही सो गया। फिर आधी रात को राहुल की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बीवी घर में नहीं है। उसने सारे घर में देखा लेकिन उसे अपनी बीवी कहीं भी नजर नहीं आई। तो राहुल ने जब छत पे जाके देखा, उसकी बीवी छत के एक कोने पे अकेली खड़ी हुई थी। तो राहुल ने जब अपनी बीवी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो छत पे कैसे आई। उस दिन के बाद से उसकी बीवी रात के वक्त नींद से उठ के चलने लगती और कई बार चलते हुए घर से बाहर पहुंच जाती। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी बीवी को नींद में चलने की आदत नहीं थी। एक रात जब वो सो रहे थे, राहुल को एक अजीब सी आवाज आई जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई कैंची से कोई चीज काट रहा हो। राहुल ने नींद में ही थोड़ी सी आंख खोल कर देखा, उसकी बीवी बेड पे नहीं थी। राहुल ने अपनी